हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक एंड लर्न। तो आज की क्लास में हम अपनी ईवीएस की लास्ट यूनिट देखने वाले हैं, जिसके अंदर अगेन हम 3 चैप्टर्स देखेंगे, हमारे चैप्टर 10, 11 एंड 12। एंड इस यूनिट का नाम है थिंग्स अराउंड अस। ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है, ठीक है। तो इस यूनिट में जो चैप्टर्स हैं हम उनको देखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके आप नोट्स बना लेना। एंड एक चीज़ और कि आप ना मेक श्योर कर लो कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, विच इज़ क्रैक एंड लर्न, क्योंकि यहाँ पर अब आपको जो पीडीएफ्स है, इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, जो हैंड रिटन नोट है, जो हमारी क्लास थर्ड की ऑल यूनिट्स, यूनिट 1, 2, 3, 4, इन चारों यूनिट्स के जो नोट्स हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को ज्वाइन कर लो, और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो होगी वो भी उसी पे मिलेगी। प्लस जो आपका राइटिंग कंटेंट है, ठीक है, डेली के कुछ क्वेश्चंस उसी पे आपको मिलेंगे। प्लस जो आंसर कैसे लिखने हैं, कि आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, वो भी आपको उस चैनल पे अवेलेबल होगी। तो ज़रूर से वो चैनल आप ज्वाइन कर लें। चैनल का नाम मैं फिर से लिख देती हूँ, क्रैक एंड लर्न, ठीक है। चलिए अब अपनी यूनिट स्टार्ट करते हैं। इन दिस यूनिट वी विल एक्सप्लोर द मेनी थिंग्स दैट वी मेक एंड यूज़ टू लिव कंफर्टेबली, यानी कि हम उन चीज़ों को देखेंगे जो हमें कंफर्टेबली रहने में हेल्प करती हैं। वी विल ऑब्जर्व दीज आइटम्स, लर्न व्हाट दे आर मेड ऑफ, डिस्कवर वेयर दे कम फ्रॉम, किस चीज़ से बनी होती है, कहाँ से आती है, ये सब हम इसमें देखेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड अस विद दिस मटीरियल्स, और क्या नेचुरल रिसोर्सेज है जिनसे हमें ये मटीरियल प्राप्त होता है। जो चैप्टर 10 है उसमें हम देखेंगे द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स हेल्प अस टू एक्सप्लोर द थिंग्स अराउंड अस, ऑब्जर्विंग थिंग्स क्लोजली टू सी व्हाट दे आर मेड ऑफ एंड वेयर दे कम फ्रॉम, लर्निंग विच थिंग्स कम फ्रॉम नेचर एंड विच आर मेड बाय पीपल, यानी कि नेचर जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, मैन मेड चीज़ें कौन सी है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम देखेंगे। वी एक्सप्लोर द डाइवर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस मटीरियल्स, और जो वो मटीरियल है वो किन किन प्रॉपर्टीज से बना हुआ है, वो सब चीज़ें हम अपने चैप्टर 10 में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको दिखाएगा कि मेकिंग थिंग्स हेल्प अस टू लर्न अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स एंड हाउ दे आर यूज्ड। वी डिस्कवर हाउ हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड, कैसे बनते हैं यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एंड हाउ पीपल इंट्रोड्यूस न्यू डिज़ाइंस एंड स्टाइल्स। एंड चैप्टर 12 में हम देखेंगे टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट, एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पुटिंग ट्रैश इन डेजिग्नेटेड एरिया एंड सॉर्टिंग इट करेक्टली, यानी कि जो हमारा वेस्ट है उसे हमें कहाँ फेंकना चाहिए, कैसे डिस्पोज करना चाहिए हमें। जो अपने 3 आवर्स है, अभी तो हम इसमें 3 आवर देखेंगे, बाद में हम 5 आवर्स भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में जो आपकी 4th या 5th क्लास की बुक्स है उसके अंदर हम 5 आवर्स भी देखेंगे। तो इसमें आप कैसे चीज़ों को रिफ्यूज़ कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। मेंटेनिंग क्लीनिनेस एंड सो ऑन। तो हमारा जो चैप्टर 10 है वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन साथ के साथ कर लेना। बाकी इसके नोट्स जो है आपको कल मिल जाएंगे, कल या फिर शाम तक जो है आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे पूरी यूनिट के। अब हम अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं वो किस चीज़ से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल एंड चेयर्स आर मेड अप ऑफ वुड, द हिंस नील्स लैचेस ऑफ द डोर आर मेड अप ऑफ सम मेटल्स। तो वो मेटल कौन से होते हैं? तो मेटल्स आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन रॉक एंड सेडिमेंट्स। जो हमारे ओर्स होते हैं, जो जहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो क्या है? रॉक्स और सेडिमेंट से हम अपने मेटल्स को निकालते हैं। डग अप फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, की अर्थ के नीचे से जो है मेटल्स को हम निकालते हैं। अब इसके अंदर हम जो हमें चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिस चीज़ के आर पार आप देख सकते हैं आराम से, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। इसका जो एग्जांपल है वो ग्लासेस जो है, जो आपके स्पेक्टिकल्स हो गए, गॉगल्स हो गए, इसमें आप आर पार देख सकते हो, तो ये आपके क्या है? ट्रांसपेरेंट आइटम्स है। और कोई मटेरियल्स आप बता सकते हो जिसमें आप आर पार देख सकते हो। बाकी इसमें एज सच आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद करनी है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे ये वाली दे दी जाएगी कि थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू आर कॉल्ड डैश। तो वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं। एंड मटेरियल्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू, जहाँ जिसके आर पार आप देख नहीं सकते, उसे ओपेक बोलते हैं। जैसे आपकी नोटबुक होगी, नोटबुक को अगर आप अपनी आंखों के सामने रखोगे तो आप उसके दूसरी साइड नहीं देख सकते। वॉल हो गई, ठीक है। और क्या हो सकता है?
गेट हो गया, डोर हो गया आपका। अगर ग्लास डोर होगा तो आप वो ट्रांसपेरेंट होगा तो आप आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर वुडन डोर होगा तो उसके आर पार आप नहीं देख सकते। तो ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट वुड इज ओपेक। सम थिंग्स आर इन बिटवीन, कुछ इन दोनों के बीच में भी होती है, जैसे कि यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शली, यानी कि एकदम क्लियर तरीके से नहीं देख सकते, कुछ पार्शली तरीके से आप देख सकते हो, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। जैसे आपने नेट देखा हो, नेट के कपड़े देखे होंगे या फिर जो जॉर्जेट होता है उसके आर पार आप देख सकते हो, लेकिन इतना क्लियर नहीं होता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं जो इन मटीरियल से बने होते हैं, ठीक है। तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। तो हमने क्या देखा, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, एक ओपेक और एक ट्रांसल्यूसेंट। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, डोर वुड के बने होते हैं। डोर हैंड्स, नेल्स मेटल के बने होते हैं। विंडो पेन्स, लाइट बल्ब्स ग्लासेस के बने होते हैं। इलेक्ट्रिक स्विचेस हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं। तो आपको ये वाली चीज़ नोट डाउन करनी है कि ग्लास इज मोस्टली मेड अप ऑफ सैंड। तो जो ग्लास होता है वो किसका बना होता है, सैंड का। ये एक न्यू फैक्ट है, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी हमको वो भी क्लास थर्ड में ये चीज़ गिवन है। तो ग्लास इसका बना होता है सैंड का। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह है जो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, एक तो वुड इज़ हार्ड एंड रिजिड वाइल फैब्रिक इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिक मेक इट मोर सुटेबल टू मेक क्लोथ्स एंड कर्टेन्स। अब ये तो है नहीं कि हम लकड़ी के कपड़े पहनते हो, ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें हम मूवमेंट नहीं कर सकते। जबकि जो हमारा फैब्रिक है उसमें हम ईजिली मूव कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जो हमारे क्लोथ है, कर्टन्स है, वो किसके बने होते हैं, फैब्रिक के बने होते हैं। अभी थर्ड क्लास की बुक में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फोर्थ एंड फिफ्थ की बुक में आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो इन चैप्टर्स को बस हम गो थ्रू कर रहे हैं, अपनी आंखों के आगे से निकाल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन अगर बाय चांस आ जाए तो आपको पता हो। वी डोंट मेक वॉल ऑफ वाटर। अब आपने देखा होगा, आप पानी की वॉल तो नहीं बनवा सकते ना, ठीक है। आपने देखा होगा वॉल किसकी बनी होती है, ब्रिक की बनी होती है, सीमेंट की बनी होती है, वुड की बनी होती है। तो व्हाट एल्स कुड हैपन टू वाटर वॉल्स, क्या होएगा? वी नीड सॉलिड थिंग्स सच एज स्टोन, ब्रिक, वुड टू मेक वॉल्स। थिंग्स ट्रू दैट डू नॉट चेंज देयर शेप आर कॉल्ड सॉलिड। यानी कि सॉलिड वो वाले आइटम्स होते हैं जो अपनी शेप को चेंज नहीं करते। वाटर जो होता है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप का हो जाएगा, अगर आप उसको बोल में डालोगे तो वो बोल की शेप का हो जाएगा, अगर आप उसको किसी बड़े से टम्बलर में डालोगे तो वो उस शेप का हो जाएगा। तो वाटर डज नॉट कीप इट्स शेप, वो अपनी शेप नहीं रखता है जिस शेप में वो होता है। इट फ्लोज, एयर फ्लोज टू, बट इट इज इन अ डिफरेंट वे। इफ यू pour water into a cup it stays there. Water is a liquid, air does not stay in a cup, it just float. तो वो जो हवा जो है वो तैरने लग जाती है। तो हवा को हम क्या बोल सकते हैं, एयर इज अ गैस। सो ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड जो अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है, लिक्विड जिसकी कोई शेप नहीं होती है, एंड गैस जो फ्लोट करती है। हाँ जी, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मटेरियल्स लाइक रबर्स, फाइबर, वैक्स कुड बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि नेचुरली जो आपके कौन कौन से सब्सटेंस है जो प्लांट या एनिमल के थ्रू निकलते हैं, दैट इज़ रबर, आपका फाइबर और आपका वैक्स। बट सिमिलर मटेरियल्स आर ऑल्सो मेड आर्टिफिशियली। बट इन्हीं मटेरियल्स को आप आर्टिफिशियली लैब्स में भी बना सकते हो, जैसे कि बीज प्रोड्यूस वैक्स फॉर देयर हनी कॉम, बट वेरी सिमिलर वैक्स कैन बी मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। आपने देखा होगा ना, वैसलीन पेट्रोलियम जेली होती है वो। तो पेट्रोलियम इज अ लिक्विड फाउंड डीप अंडरग्राउंड। पेट्रोल रॉक, ये लिखा है, रॉकेल, डीजल एटसेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो ये सब चीज़ें जो है पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट की जाती है। पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल सच एज पेट्रोल, प्लास्टिक, रबर, पैराफिन, वैक्स क्रिएट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो ये जो ये वाली चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल्स है जो हमने देखी, पेट्रोल, प्लास्टिक, रबर, पैराफिन, वैक्स क्रिएट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती है ये जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है एक तरीके से, जो ईजिली डिस्पोज ऑफ नहीं होती है। अब नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, लाइक मैंगो एंड बर्ड्स आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस बट अकर्स नेचुरली इन नेचर। ये तो है नहीं कि इंसान बैठ के मैंगो बना रहा है या किसी बर्ड को बना रहा है, वो तो नेचुरली है। तो थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल, एंड थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। लाइक क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, आपका टेबल हो गया, जो कि किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है या किसी लैब में उसको इन्वेंट किया जा रहा है। आपकी मेडिसिन वगैरह हो गई, वो भी मैनमेड के अंदर ही आती है। आपका नायलॉन क्लॉथ हो गया, ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल क्लोथिंग के अंदर आता है। चलिए, ये वाला चैप्टर तो फिनिश हो गया हमारा। अब चैप्टर 11 है मेकिंग थिंग्स। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, तो उसमें पॉट मेकिंग के ऊपर है कि क्ले जो है वो ना तो ज़्यादा वाटरी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए, वरना फिर हम जो है पॉट नहीं बना सकते। द पॉटर्स ओवन इज कॉल्ड किलिन। ठीक है, ये आप फैक्ट को याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए कि जो पॉटर्स का ओवन होता है उसे क्या बोलते हैं, किलिन। ठीक है।
हाँ जी, अब आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं नेचर में भी, जैसे कि आपने पैटर्न देखे होंगे प्लांट्स में, एनिमल्स में, जैसे कि हमारा लेपर्ड है, इस पे जो ये निशान हो रखे हैं स्क्विरल के कमर पे ऐसे निशान है, ज़ेब्रा की पूरी बॉडी पे ब्लैक ब्लैक कलर की धारियाँ हैं, ठीक है। तो पैटर्न्स ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि पैटर्न्स कैन ऑल्सो बी सीन ऑन सम एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, पीकॉक, कैट, टाइगर, बटरफ्लाई, फिश एक्सेट्रा, इन सब पे हमने देखा। हाँ जी, तो अब देखिए ब्रिक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन मोल्ड्स टू गिव देम देयर शेप। अ ब्रिक बिकम हार्ड आफ्टर इट इज बेक इन द, वही जो हम किल्न में अपना जो हमारी ब्रिक है उसको भी बेक करते हैं तभी वो हार्ड होती है। बाकी इस चैप्टर में आज सच नहीं है इतना इंपॉर्टेंट कुछ। इन सम वार्म एरियाज ऑफ आर कंट्री पीपल मेक ट्रेडिशनल मड हाउस टू कीप देम कूल इनसाइड। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर मड हाउसेस बनाए जाते हैं, क्योंकि मड जो है वो हाउस को ठंडा रखती है। People use natural materials like grass, woods instead of cement. Many people use cow dungs to make smooth walls and floor. अब कई घरों में आपने देखा होगा गांव वगैरह के वाले एरिया में वो लोग काउ डंग जो है पूरे फ्लोर्स पे और दीवारों पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? तो काउ डंग कीप्स द हीट आउट, कि वो गर्मी को बाहर रखती है और इंसेक्ट जो है उनको आने से रोकती है, ठीक है। तो इसलिए काउ डंग लगाई जाती है। इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स वाइल वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल वियर अ हेलमेट, स्ट्रैप और स्टडी फुटवेयर। ऐसा सच इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए 11 चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। लास्ट चैप्टर आपका इस यूनिट का एंड इस बुक का, तो थर्ड क्लास की बुक हमारी फिनिश हो जाएगी। तो टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट, देख रहे हो आप सारे लोग कैसे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। इस वाले ब्लू वाले में आपको याद रखना है इसमें सूखा कूड़ा डाला जाता है और जो ग्रीन वाला है उसमें आपका गीला कूड़ा जाता है। तो जी से ग्रीन और जी से गीला, ठीक है, और ब्लू में सूखा, तो BSGG, ठीक है। याद करने का तरीका, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है आगे। We need to learn manage waste. Managing waste is in our own hand. Cows and other animals can die by eating plastic mixed with food. आपने देखा होगा कि जहाँ पर जैसे कूड़ा पड़ा रहता है वहाँ पर अगर एनिमल्स आके वहाँ पर खा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो वो प्लास्टिक जो है उनके गले में चली जाती है, जो कि चॉक कर देती है, वो मर जाते हैं। तो पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज। आपने देखा होगा सम पीपल बर्न प्लास्टिक वेयर रिलीज हार्मफुल गैसेस, कि प्लास्टिक को बर्न कर देते हैं विच इज़ अ रॉन्ग वे। तो पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज अराउंड देम। चारों तरफ अगर कूड़ा होगा तो क्या होगा, बीमारियाँ फैलेगी। पडल्स एंड वेस्ट वाटर कैन बी सीन फ्लोइंग थ्रू द रोड्स, दिस लीड्स एन इंक्रीज इन मॉस्किटो। अब जहाँ पर पानी बहता रहेगा, गंदा पानी बह रहा है, नालियाँ बह रही है, तो वहाँ पर क्या आएगा, मॉस्किटो ब्रीडिंग होगी, तो कॉज डिसीज थ्रू देयर बाइट्स। वेस्ट वाटर में कैरी जर्म्स दैट कॉज अदर डिसीजेज। तो इन सम प्लेसेस पीपल हैव वर्क वेरी हार्ड टू क्लीन देयर हाउस एंड सराउंडिंग। तो आप लोगों को भी अपनी सराउंडिंग क्लीन रखनी है। कूड़ा कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है। तो रिड्यूस देखेंगे हम कैसे, अवॉइड फूड एंड ड्रिंक पैक्ड इन रैपर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, यूज क्लोथ बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग। तो से नो टू प्लास्टिक, आपको नो कहना सीखना है कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी है हमें, ठीक है। हैव यू एवर ट्राई डूइंग दिस, तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू क्रिएट इन द फर्स्ट रूल दे फॉलो। तो रिड्यूस करना है हमको। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस कैसे कर सकते हो, आप घर से अपना क्लोथ वाला बैग लेकर जाओ, ठीक है। और किस तरीके से कर सकते हो, जो पेपर बैग है उसको यूज़ करो। मल्टीपल टाइम आप किसी, अगर आपके घर में प्लास्टिक की थैली आ रही है तो आप मल्टीपल टाइम उसी प्लास्टिक की थैली को यूज़ करो। तो दिस इज रिड्यूस, ऐसे आप चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हो, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। ये पार्ट ऑफ क्लीनिनेस ड्राइव बाय शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज एंड बुक्स विद दोज हु नीड देम, ठीक है। जिन लोगों को उन चीज़ों की ज़रूरत है उनको प्रोवाइड करो। फेकने इसके अलावा आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, जैसे कोई आपका पुराना टॉय है आप वो किसी गरीब बच्चे को दे सकते हो, ठीक है। उसके लिए तो वो न्यू है, आपके लिए भले ही पुराना हो गया हो, तो आप उसको कूड़े में फेंकने से बेटर है कि आप वो किसी को दे दो। मोर थिंग्स वी बाय, मोर थिंग्स वी थ्रो अवे। जितना आप ज़्यादा खरीदोगे उतना ज़्यादा आप वेस्ट करोगे, तो मोर वेस्ट गेट्स क्रिएटेड। ट्राई टू क्रिएट एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। उसके बाद रीयूज़, बार बार चीज़ को रीयूज़ करना है। यूज़ थिंग इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। डे नॉट थ्रो अवे ओल्ड क्लोथ्स, दे मेड quills from old sari and bags from old clothes. The use of newspaper, old cloth for gift wrapping is an eco-friendly practice that reduce the waste and conserve resources. तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक तरीका दिखाया गया है कि लाइक आप कैसे एक पेपर का छोटा सा बैग बना सकते हो विदाउट यूजिंग एनी ग्लू, ठीक है, डायरेक्ट पेपर से। हाँ जी, यहाँ पर एक चीज़ है छोटी सी, इसको ये पूछा जा सकता है शायद। तो यू कैन मेक अ नंबर ऑफ थिंग्स यूजिंग न्यूज़पेपर एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। तो न्यूज़पेपर और वेस्ट मटेरियल से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, और ये किसने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, arvindgupta toys.com पे,
ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पर है, जहाँ पर न्यूज़पेपर और वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके चीज़ें बनाई गई है। तो arvindgupta.toys.com पर। You can give this to the person who helps to keep the locality or home clean. Tell them that you have made this so that you can reduce waste and workload. तो वही जो आपने पीछे बनाया, उसको show your gratitude towards someone, ठीक है। A place of pride. हाँ जी, ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस पूरे लेक्चर का, कि विलेज कॉल्ड सिलुक इन अरुणाचल प्रदेश. As we enter the village, we notice clean roads, no trash laying on the roadside, street lined with trees. Village has received an award for managing its waste in the best possible way. तो it is a zero waste village. तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस विलेज का नाम बताइए, विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो वेस्ट विलेज. तो इस विलेज का नाम है सिलुक और ये कहाँ है, अरुणाचल में. इसी के साथ एक छोटा सा एक और पॉइंट है इसमें, लाइक सिलुक देयर आर मेनी मोर विलेजेस इन आर कंट्री दैट आर इन मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, विच इज़ छोटा नरेना वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विलेज टू बिकम वेस्ट फ्री. तो आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट विलेज विच बिकम वेस्ट फ्री, तो आप इसका नाम क्या रखोगे, छोटा नरेना. ठीक है. और कुछ और टाउन्स है, जो सिटीज़ है जो कि वेस्ट फ्री हुए हैं, वो कौन से हैं, हमारा इंदौर और मैसूर स्टैंड आउट फॉर बीइंग क्लीन सिटीज़. ठीक है. क्लीन सिटीज़ का अवार्ड भी इन्हें मिलता है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अंडर. तो वो कौन सी दो सिटीज़ है हमारी, इंदौर और मैसूरू. Ask your elders if there is any village, town or cities that they know about which is known as its cleanliness. You can share the information you learn from your elders in your class. तो बच्चों से आप लाइक उनको होमवर्क दे सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से या अपनी लोकेलिटी में पूछ सकते हो कि क्या जो क्लीनिनेस ड्राइव है उसके लिए किसी पर्टिकुलर विलेज, टाउन को या सिटी को कोई अवार्ड वगैरह मिला है. फिर उसको आप अपनी क्लास में आकर डिस्कस कर सकते हो. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स या टीचर अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन क्या है, कब लॉन्च हुआ, इन सब के बारे में आप बच्चों को एनकरेज कर सकते हो अपने पेरेंट्स से पूछने के लिए, पेरेंट्स से या फिर किसी से भी. ठीक है. सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट. अभी जो मैंने पीछे बताया कि ब्लू वाला जो है वो सूखे कूड़े के लिए है और ग्रीन वाला जो है वो गीले कूड़े के लिए है. गीला कूड़े से मेरा मतलब है जो आपके जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे फ्रूट पील्स हो गए आपके और वेजिटेबल पील्स हो गए आपके और आपके लीव्स हो गए. ठीक है. इन सब चीज़ें. तो सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट में हम देखेंगे डस्टबिन ऑफ ब्लू कलर प्लेस्ड इन योर स्कूल, लोकल मार्केट, पार्क, एट bus stand, railway platform or at मेला. ग्रीन डस्टबिन थिंग्स दैट ड्राइड लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट पील, वेजिटेबल वेस्ट, एग शेल्स. ठीक है. इन सबको आप किस में डालोगे, ग्रीन वाले में डालोगे. एंड मिक्स विद द सॉइल. तो वेस्ट इन द ग्रीन डस्टबिन कैन बी एडेड टू सॉइल वेयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट फूड फॉर प्लांट्स एंड टाइनी एनिमल्स एंड लिव इन द सॉइल. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम मेन्योर बना सकते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है. जबकि ब्लू वाला डस्टबिन जो है वो मेटल, ग्लासेस, प्लास्टिक और पेपर जो आइटम्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उन चीज़ों को हम ब्लू वाले डस्टबिन में डालेंगे. तो न्यू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम मटीरियल्स लाइक मेटल, ग्लास, प्लास्टिक्स, पेपर्स दैट हैव बीन थ्रोन अवे. ठीक है. उनको हम रिसाइकलिंग करेंगे. तो हमने देख लिया ग्रीन वाला लीव्स, अनियन पील, रोटन फूड, एग शेल के लिए. ब्लू वाला जो है प्लास्टिक बॉटल, लाइट बल्ब, पेपर, मिल्क पैकेट, क्लोथ्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. You can use this activity to additionally explain the sharp or potentially harmful things like broken glasses, needles. It should be wrapped in clothes and paper so that sanitation workers do not harm while handling them. Nothing important. हाँ जी. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाली है आपकी कि व्हेन यू सेलिब्रेट नेशनल क्लीननेस डे, तो नेशनल क्लीननेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 30 जनवरी. तो आपको ये वाला पॉइंट पे लिखना है, नेशनल क्लीनलीनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 30 जनवरी को. So take a pledge to always keep yourself and your surrounding clean. Remember not to create too much waste. Manage your waste. Dispose of waste. यानी कि वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है आपको, अपने वेस्ट को मैनेज करना है, अपने वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है. जैसे अभी बताइए नहीं कि दोनों कूड़े को मिक्स कर दोगे आप, तो वो किसी काम का नहीं है ना. वो हम उससे मेन्योर बना सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, ना ही हम उसको वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं. तो आप अपने वेस्ट को ढंग से मैनेज करें. बिल्ड अ क्लीनर एंड ग्रीनर वर्ल्ड, यानी कि हरा भरा जो हमारी दुनिया है उसको बनाने में हेल्प करें. आर एम्स नीड टू बी वांट नॉट वेस्ट नॉट. तो ज़्यादा इच्छा मत करो कि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और जब इच्छाएं नहीं होगी तो वेस्ट भी नहीं होगा. चलिए ये चैप्टर भी फिनिश होता है. एंड इसी के साथ हमारा जो क्लास 3 है वो उसकी जो बुक है वो पूरी तरीके से फिनिश होती है. कल आपको अगेन इंग्लिश की वीडियो मिलेगी जो कि आपकी सर्कुलर के कुछ एग्जाम्पल होंगे. चलिए एक काम करते हैं, सर्कुलर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी. ठीक है. कि उसको कैसे लिखते हैं, एक फॉर्मेट पूरा का पूरा, लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस. उसकी PDF आपको मिल जाएगी कि कैसे आपको सर्कुलर को लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और किस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना है इन एक्चुअल एग्जामिनेशन. ठीक है. एग्जामिनेशन में आप किस तरीके से लिखेंगे.
तो पहले भी मैंने बोला और अभी भी बोल रही हूँ, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, क्रैक एंड लर्न। इसी पे सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे। एंड इसी के साथ सर्कुलर की तो चलो आपको उसमें मिल जाएगी। तो आपकी नेक्स्ट वीडियो हम जो कल आपको मिलेगी वो होगी फॉर्मल लेटर के ऊपर। जो फॉर्मल लेटर्स हैं हमारे जितने भी इसके अंदर टाइप है, तीन या 5 टाइप्स है, वो हम इसमें देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है और उनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। एंड हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्रैक एंड लर्न। और मैंने ये भी देखा है कि जो मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर अब रेगुलर बेसिस पे ही वीडियो मिल रही है। ठीक है, तो और हमारा टारगेट भी यही है कि KVS का जो एग्ज़ाम है जो कि 27 मार्च को होगा PRT का, उससे पहले पहले हम सिलेबस को फिनिश कर देंगे। अभी हमें हिंदी साहित्य भी स्टार्ट करना है, हमारी इंग्लिश एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम अपना हिंदी साहित्य को देखना शुरू करेंगे। और EVS कंप्लीट होने के बाद हम अपने जो आर्ट और हेल्थ एजुकेशन वाला टॉपिक है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन वाला टॉपिक, वो सब देखेंगे। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट जो हमारा मैथ्स का पोर्शन रह जाएगा, मैथ्स के पोर्शन में जो NCERT वाला पार्ट है, ठीक है, उसको करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।